सरकार की जो कंपनियां हैं उसको सबसे पहले हम ऑक्युपाई करेंगे। उस मुद्दे पे हम बात भी करना चाह रहे हैं। यूपीएस को लेकर लगातार हम जो है कैलकुलेशन किए हैं। यूपीएस जो है पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों का लगातार सवाल हो रहा है कि अर्धसैनिक बल पे परिस्थितियों के अनुसार जो अनुकूल ड्यूटी करते हैं उन पे यूपीएस क्या लागू होगा या एनपीएस और यूपीएस का जो हमें कागज़ दिया जाएगा उसको सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। तो मैं क्लियर करता हूँ, यूपीएस हो या चाहे एनपीएस हो, देश के अर्धसैनिक बल पे लागू नहीं होता है। मैं भारत संघ का सशस्त्र बल है, उसके आधार पे उनको लागू होता नहीं है। इसकी न्यायिक लड़ाई जारी है और इस बात को सभी लोग जानते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों के बीच में कोर्ट केस का नंबर मैं आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराऊंगा जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। जब तक मामला विचाराधीन है तब तक कोई भी आप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को पूरे देश के अर्धसैनिक बल के जो जिस भी यूनिट्स की HOD साहब हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वो भी इस बात को जो है सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तथा आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तथा साथ में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और तथा पेंशन मिनिस्ट्री के माननीय सांसद जितेंद्र सिंह जी को इसके लेकर आवेदन लिखने जा रहा हूँ। तमाम चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जिसमें भारत संघ का सशस्त्र बल है, न्यायालय में मामला है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अब हो रही है। मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत करीबी से देखा हूँ, मेरे परिवार के लोगों ने देखा है, बहुत करीबी से देखा है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं था, 1988 के कार्यकर्ता मेरे फादर हैं। और इस चीज़ को लेकर जो है शायद वो लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से उठ के कहाँ तक आई है। अब देश के अर्धसैनिक बल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को इस प्रकार से जवानों के हित के लिए जो है वेलफेयर पर काम करने के बजाय जिस प्रकार से किनारा काट के देखा नहीं जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इस पर जो है लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक मामला आया है कि सिविल के कर्मचारियों को, हाँ सही बात है, सिविल के कर्मचारियों को जो तमाम वेतन भत्ते तमाम चीज़ें मिलते हैं उनसे अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स के। ये तब तक नहीं हो सकता है, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। आज तक जो तमाम चीज़ें पैरामिलिट्री फोर्स के जो कागज़ में है, बजट में है, वो चीज़ें नहीं लागू हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण पहले सुन लीजिए। उसका कारण है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री नहीं है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग डिफेंस वाले ही लोग हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती। और पैरामिलिट्री फोर्स वाले में दही चिवड़ा भात दाल सब्जी एक जगह आगे मिल जा रहे हैं। इसके कारण तमाम चीज़ें जो है अलग हो गई है। इसी कारण जो है पैरामिलिट्री फोर्स का एक जो निचले स्तर से जो उठ के आदमी ऊपर तक जाता है, वो अगर शायद कैबिनेट की मीटिंग में जाकर बैठे और एक मिनिस्ट्री का निर्माण किया जाए, जैसे आर्मी के CDS है वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के GDS होते हैं, तमाम चीज़ें कंप्लीट होती हैं। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। गुना भागा जो कर रहे हैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप 10 साल में रिटायर हो जाइए, 10 साल में तो पैरामिलिट्री फोर्स का कोई ऐसा रिटायरमेंट का तो प्रतिक्रिया ही नहीं है कागज में, मतलब सोचने के बाद, जबकि यूपीएस में 10 साल का प्रावधान दिया गया। मतलब कैसी चीज़ें। और एक अभी विचाराधीन मामले में वीडियो देख रहा था, एक बैठे हुए मीटिंग में जो है जो है रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके बगल में बैठे हुए, वो समझा रहे हैं कि ऐसा ना वैसे मिलेगा। इस बात को सोचने की जरूरत है कि मिलेगा कैसे। जरूरत है कि इस पे अभी तक क्यों ऐसा मामला को दबा के रखा गया, इसको वेरीफाई क्यों नहीं किया गया। अच्छा एक चीज़ और आज मैं खुल के बोल दे रहा हूँ, जितने OPS ले रहे हैं ना, वही गुना भागा करके UPS और NPS बनाए थे। अगर उन सब पे ये लागू होता है तो लागू हो, उन पे लागू हो तब पता चलेगा दही भात चिवड़ा का मजा। बाकी जो बॉर्डर्स पे है, जो दंतेवाड़ा में है, छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में, सुकमा में है, बीजापुर में है, और जो है जम्मू कश्मीर में है, मणिपुर में बैठा है, तो उसको तकलीफ अगर दे रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है सभी जवानों की मानसिक स्थिति पे, कि जब आप देश के जवानों के साथ करना क्या चाह रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को समझते क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स के। और मैं पूरे लोगों से कहूँगा, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों से, यार आज भी ईमान तो जगाओ यार, कागज़ जो लिखा है उसके आधार पर चलो। और दूसरी चीज़, हर अधिकारी जवान को कहूँगा कि अपने अधिकारी का सम्मान करें, अधिकारी अपने जवान का सम्मान करें, दोनों को लेकर तालमेल करके अपने जो हक कागज में है ना उसको लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे उसके कागज बढ़ाने की कोशिश करिए। सुनेगी सरकार, निश्चित सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो हम केस कर रहे हैं, लगातार केस ठोकते रहेंगे, एक से एक केस ठोकेंगे। आज न कल तो एक बात है, भारत के इतिहास के मैं वचन ले चुका हूँ, कसम खा चुका हूँ कि OPSC देश के अर्धसैनिक बल पर लागू होता है तो होता है। स्टैंड क्लियर है, हम घर से भिख मांगा नहीं आए हैं।
हमने तो लाखों रुपये खर्च कर दिए, अभी भी खर्च कर रहे हैं। मेरा तो हर महीने का दान 50-60 हज़ार रुपया है, मैं दान करता हूँ। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे जो है किसी चीज़ के लिए मुझे परवाह है, मुझे परवाह कदापि नहीं है। मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, मेरे लिए वो जवान सर्वोपरि है जो बॉर्डर पर रहता है, मेरे लिए वो अधीनस्थ अधिकारी सर्वोपरि है जो बॉर्डर पर ऑपरेशन करता है, मेरे लिए वो कमांडेंट साहब और पूरे अधिकारी सर्वोपरि है जो देश के लिए 24 ऑपरेशन करते हुए देश को बचाने का काम करते हैं। कोई अपने परिवार को छोड़ के जो है, परिवार को छोड़ के परित्याग करके, वो चाहे कमांडेंट साहब हो, DI साहब हो, IG साहब हो, जब जाते हैं तो परिवार को छोड़ के विजिट करते हैं। सबसे ज़्यादा कमांडेंट साहब का रोल होता है। बटालियन तो माँ होती है और उस बटालियन को संभाल के पूरे लोगों को अनेक राज्यों से आते हैं, उनको संभाल के एक ग्रेट टीम वर्क करके पूरे तक पहुंचाने का मैं जवानों से कहूँगा कि आप सभी लोग कभी आपस में मत वो करना, कभी कहीं सुनाई नहीं दे आपका। एक आदमी की शिकायत नहीं आनी चाहिए पूरे भारतवर्ष से। कभी मत सोचना कि मुझे डर होगा, जब गलत नहीं करोगे तो डर नहीं। दूसरी चीज़ कि इस मुद्दे पे हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप लोग जितने भी लोग हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई पे ध्यान दें कि आपका मामला कोर्ट में है, ना NPS लागू होता है ना OPS लागू होता है। बार बार ये सुन लीजिए। बाकी छुट्टी पे हम कल बात करेंगे जो छुट्टी वाले मामले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं OPS को लेकर कल मैं लेटर जो है आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय को सुप्रीम कोर्ट में तथा माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई समस्या हो तो बताएंगे उनको। बाकी मैंने मेल कर दिया, एक समस्या को लेकर मेल कर दिया। बाकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे भी मैंने जो है तमाम चीज़ डालने का काम करूँगा। पहले डाल चुका हूँ 1 मिनट में, और भी डालने का काम करूँगा और जो भी चीज़ें होगी अब बताऊँगा। बाकी तमाम देश के जितने भी महानिदेशालय CAPF के हैं उनकी प्रतिलिपि भी सब लोग को दिया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में केस है और उसमें किस किस का केस है, सब तमाम चीज़ें कंप्लीट करके आप लोग बताने का काम करो। लड़ाई जारी रहेगी, आप चिंता ना करें। आप पे UPS लागू नहीं होता है तो नहीं होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की जय। वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।